नमस्कार भाइयों और बहनों, आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे पॉलिटी का जो संविधान में किस भाग में क्या बताया गया है उसके बारे में। इसमें संविधान में कुल कितने भाग है और कितने अनुच्छेद है और किस भाग में क्या कार्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग है और इसमें जो बताया गया है संघ एवं उसका क्षेत्र, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें संघ और उसका क्षेत्र बताया गया है। भाग दो में क्या बताया गया है इसको देखते हैं। भाग दो में बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 से 11 तक, तो 5 से 11 तक है। इसमें नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है। भाग दो में पूछा जाता है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग दो में। और ये भी पूछा जाता है कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से में है, तो 5 से 11 में के बीच जो अनुच्छेद है उसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। भाग तीन में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग तीन जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, ठीक। इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है कि सबका अधिकार क्या है, ठीक। आगे भाग 4 देखते हैं। भाग 4 क्या कहता है कि भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। भाग 4 में जो प्रावधान है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, तो इसमें होता है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान है। आगे भाग 4 ए देखते हैं। भाग 4 ए में क्या है, इसमें अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य के है, ठीक। भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। भाग पाँच जो है यह अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। इसमें संघ सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर बताया गया है, और जिसमें प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक, संसद, ये सब इसी में आते हैं। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। भाग 6 देखते हैं। भाग 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकार में क्या बोला जाता है, सीएम, विधानमंडल, नगरपालिका, ये सब आते हैं। इसके बारे में बताया गया है। भाग 7 देखते हैं। भाग 7 क्या कह रहा है, ये जो भाग 7 अनुच्छेद 238 है, यह 1956 में हटा दिया गया। इसमें जो दिया गया था स्टेट के लिए था, लेकिन इसको 1956 में फिर हटा दिया गया। तो भाग 8 देखते हैं। भाग 8 क्या कर रहा है, भाग 8 में क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो भाग 8 कह रहा है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में भाग 8 है। भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242 है। यह जो 39 से 42 के बीच में 239 से 242 के बीच केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। इसमें बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में।
भाग 9 देखते हैं। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये क्या है 243 ओ, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज, पंचायत के बारे में बताया गया है भाग 9। और भाग 9 ए में जो है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी, इसमें नगर पालिका बताई गई है। इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और इसी में भाग 9 बी भी जोड़ा गया है। तो भाग 9 बी में अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी, इसमें सहकारी समिति है, कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, ठीक ना, सोसाइटी। तो सहकारी समिति बताई गई है। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है, यह भाग 10 अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक है, ठीक ना। इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक। तो आगे देखते हैं भाग 11 में क्या है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक। भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में क्या है, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 12 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक भाग 12 में है आर्टिकल। इसमें वित्त के बारे, वित्त आयोग जो होता है उसके बारे में बताया गया है। संपत्ति के बारे में, अनुबंधन, वाद विवाद के बारे में इसमें बात की गई है। अब देखते हैं भाग 13। भाग 13 क्या है, भाग 13 में अनुच्छेद, तो भाग 13 क्या कहता है, भाग 13 में जो अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। इसमें किस बारे में बात किया गया है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, भारत के भीतर जो व्यापार होता है और वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्शियल, कॉमर्स, इस सब के बारे में भाग 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। भाग 14 देखते हैं। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323, ठीक ना। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें संघ और राज्य की जो अधीन सेवाएं है इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं भाग 14 ए। इसमें क्या है, अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी में इसमें जो बताया गया है न्यायाधिकरण, इसमें ये जोड़ा गया न्यायाधिकरण, मतलब न्याय के बारे में बताया गया। अब देखते हैं भाग 15। भाग 15 जो है इसमें क्या है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 से, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 से इसमें चुनाव, इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में वर्णित किया गया है। जो चुनाव कराता है चुनाव आयोग, यह किस में आता है, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए के बीच में आता है। भाग 16, भाग 16 जो है इसमें अनुच्छेद 330 से 342 ए के बीच में भाग 16 है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 है। इसमें विशेष वर्ग के SC, ST, OBC आदि को स्पेशल रिजर्वेशन के लिए बनाया गया है। अब आगे देखते हैं भाग 17।
भाग 17 क्या कह रहा है? भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 है, इसमें राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है, भाग 17 में पड़ेगा। अब भाग 18 देखते हैं। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ठीक, इसमें आपातकाल का प्रावधान है। इसमें क्या है? अगर क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 18 में। किस अनुच्छेद में है, तो 352 से 360 में। पूछ देता है 352 अनुच्छेद 352 में किसका प्रावधान है, तो आपातकाल का प्रावधान है। इसका क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, आपको करवाएंगे पूरा अनुच्छेद का, भाग का, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 19। भाग 19 क्या कह रहा है? कह रहा है अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में भाग 19 में अनुच्छेद आते हैं। इसमें विविध प्रावधान है। ठीक, विविध प्रावधान है, बहुत से प्रावधान होगा। ठीक, आगे देखते हैं भाग 20। भाग 20 में क्या है? अनुच्छेद 368 है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। इसी में क्या होता है? इसी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। तो पूछा जाता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के आर्टिकल के तहत होता है, तो 368 के तहत, भाग 20 में। भाग 21 क्या कह रहा है? भाग 21 जो कहता है अनुच्छेद 369 से 392, ये भाग 21 में है। अनुच्छेद 369 से 392 तक ये अस्थाई है। ठीक ना, अस्थाई होता है, संक्रमणकालीन होता है और विशेष प्रावधान होता है। ठीक, आगे देखते हैं भाग 22 में क्या है। भाग 22 जो है ये है, इसमें अनुच्छेद, भाग 22 में भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 है। ठीक, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, मतलब कि संक्षिप्त में कोई बात बताई गई है और संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ का नाम है, मतलब ये है। तो आपको आज हम अनुच्छेद और अनुच्छेद या आर्टिकल या भाग के बारे में हम आपको अच्छे से बता दिए। इसका वीडियो हम भी जल्द लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या हम इसका क्वेश्चन भी बनाकर लाए।